ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 220। तथा वृत्ताधिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। मिल गया ना। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार का कार्य करता है तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये अपन ने लिया था कि बहुत सारे जीव धर्म के नाम पर वृत्ताधिक धारण करते हैं, ख्याल में है ना। और क्या करते हैं, और क्रिया से व्रत मानते हैं, ख्याल में ना। उनको ऐसा लगता है क्रिया हो जाएगी तो हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, और उनको इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। अब वस्तु का जो स्वरूप है वास्तव में, देखो वस्तु का स्वरूप कैसा है और हम कैसा मानते हैं, और बिना मूर्खता से लगे रहते हैं। जब देह और आत्मा अलग अलग है, ये वस्तु का स्वरूप है, तो देह की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे हो जाएगा। वो सरल लॉजिक है ना। जब ये दो द्रव्य ही अलग अलग है, देह अलग है और आत्मा अलग है, और कोई देह की क्रिया करे और ये मानने के साथ ये आत्मा का धर्म हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना। आत्मा का धर्म तो आत्मा ही से होगा। गंगा में नहाने से देह पवित्र हो सकती है, लेकिन आत्मा पवित्र कैसे हो सकता है। जब आत्मा अमूर्तिक है तो वो नदी में नहाने से पवित्र कैसे हो जाएगी। कितनी सरल बात है ना। देखो लॉजिकल बात है, कोई भी थोड़ा लॉजिक लगाओ तो बात समझ में जाती है। लेकिन मज़ेदार बात ये है, अभी 2 दिन में प्रवास पे था, बाहर देखा, सब गया, इतनी जगह देख के आया। धर्म के ही नाम पे गया था, बहुत जगह गोष्ठी थी, महाराज थे, डॉक्टर साहब भी थे। नहीं, वो तो कमल जी सोगानी थे। हाँ, सोगानी जी 95 साल के। 150 विद्वानों को देख के आया, देश विदेश ख्याति प्राप्त, ख्याल में है ना। और कम से कम 20-30 महाराजों से मिल के आया, देख के आया, ख्याल में है ना। तो क्या है कि भैया सारभूत बात यही है, और बहुत अच्छा होता है जाता हूँ तो। किस संदर्भ में, इस संदर्भ में कि आना नहीं चाहिए था, ख्याल में है ना। इतना बढ़िया लगता है कि बहुत अच्छे आ गए, क्योंकि दूर से चीज़ों को देख के निर्णय नहीं बनते। पास जाओ, देखो क्या हो रहा है,
जनता क्या कर रही है, समाज में दुनिया में क्या चल रहा है, तब तो पता चलेगा। तब तो तुम मजबूती से निर्णय करोगे कि संसार में कहीं कुछ नहीं है। बिना देखे, बिना जाए, बिना कैसे निर्णय करोगे कि संसार में कुछ नहीं है? ख्याल में है ना? हाँ, कोई कह सकता है कि जरूरी थोड़ी है, जरूरी तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन आत्मा का आश्रय तो है नहीं। आत्मा का आश्रय हो या आत्मानुभूति हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। लेकिन कम से कम अभी जब तक ये जीवन में स्थितियां बनती हैं तो बाहर से तो निर्णय कर लो कि कम से कम बाहर जाने का विकल्प टूट जाए। क्योंकि जब उम्र बीत जाएगी और फिर तुम्हें कोई कहेगा कि वहाँ चलो, तुम्हें लगेगा यार मैं अब जाने की अवस्था में नहीं हूँ, और मैं जब जा सकता था तब गया नहीं, क्या पता वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो। तो ये निर्णय अभी हो जाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब अपन जाके देखते हैं, समझते हैं, तो वास्तव में किसी को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को आत्मा चाहिए ही नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अधिकतर संसार में मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, जब भी जाता हूँ देखता हूँ, कुछ लोग क्रिया पूरी करने में लगे हैं, वे क्रिया पूरी हो जाए उनको इससे मतलब है। विद्वान शास्त्र पढ़ाने में लगे कि शास्त्र पूरे हो जाए। पंडित अपना पूजा पाठ करवाने में लगा है, विधान पूरा हो जाए। और श्रोता इन सब के बीच में बैठा है कि कहीं से धर्म हो जाए। वो श्रोता माने सोता हुआ प्राणी। जैसे वो गेंद होती ना, गेंद 11 खिलाड़ी होते, एक मारने वाला होता है, दौड़ते हैं, पकड़ते हैं। ऐसे ही ये श्रोता गेंद जैसा है, कभी किसी के पाले में, कभी किसी के पाले में, कभी किसी के पाले में, कभी किसी की सुनता है, कभी किसी की सुनता है, कभी किसी की सुनता है। समझ में है ना? और कोई निर्णय नहीं करता कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब प्रश्न ये कि वो निर्णय क्यों नहीं करता? रमेश जी, अब प्रश्न है कि वो निर्णय क्यों नहीं करता? ये कह रहे कि रुचि नहीं है, आप बताओ। मोह माया में ऐसा फंसा हुआ है। वाह, और अच्छा, बहुत अच्छा। और बताओ, निर्णय क्यों नहीं करता? मैंने अपन निर्णय क्यों नहीं करते कि यार सत्य क्या है? ये जानने की अंदर से इच्छा क्यों नहीं होती? भाव क्यों नहीं आता? ये बस इनको ये बात था। अरे भाई, उसे संसार का ही सुख चाहिए, उसे आत्मा से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो जितने व्रत, शील, संयम, क्रिया, पुण्य, पूजा पाठ, देव शास्त्र, गुरु पूजा, महाराजों को आहार, भैया वृत्ति, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, सबके अपने अपने प्रयोजन है, उसमें आत्मा का प्रयोजन नहीं है। ठीक है? कैसे? जो महाराजों की सेवा में लगे हैं उनका प्रयोजन पुण्य बनता है। क्या बनता है? बढ़िया से अनुकूलता मिलती है। जो महाराजों की सेवा करता है उसका जीवन आनंद से बीतता है, वो तो इसलिए कर रहा है, उसे ना इससे कोई लेना देना है ये महाराज क्या होते हैं। नहीं समझ में आया? ये क्या कर रहे हैं, मैं इनकी पूजा क्यों कर रहा हूँ? समझे? ऐसा प्रश्न नहीं करता हो, पकड़ में आएगा? तो फिर ये चलता कैसे सिस्टम? ऐसे चलता है सिस्टम कि मैं नग्न दिगंबर साधु के कुल में जन्मा हूँ। दिगंबर हूँ ना मैं, तो मैं दिगंबर साधुओं की सेवा करता रहूँगा, सेवा भाव। और उससे पूछो कि तुम इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं, तो एक उत्तर, सबसे कॉमन उत्तर, हमारे साधु हैं। किसके साधु हैं? उससे कहो आसाराम की क्यों नहीं जा रहे करने के लिए, तो वो कहता वो हमारे साधु नहीं है, इसी भ्रष्टों से क्या लेना देना। तो उनसे कहा तुमने उनके बारे में तो विचार किया
अन्नमतियों के साधुओं के बारे में तो तुमने विचार किया कि वे भ्रष्ट हैं, ख्याल में है ना, सही नहीं है। तुमने अपने यहाँ के साधुओं के बारे में क्यों नहीं विचार किया कि हमने अपने यहाँ के साधुओं के बारे में पट्टी बांधी बचपन से? कौन सी पट्टी बांधी? ऐसी पट्टी बांधी कि यहाँ पर गलती मत देखना, क्या यहाँ गलती मत देखना, पाप लगेगा। साधु महाराज हैं, अपने को तो उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए, उनकी वे जाने, वे करेंगे सो वे भरेंगे। अपन तो अपना भैया जैसा भक्ति पूजा है अपन तो करेंगे, महाराज महाराज की जाने। देखो यहाँ उसको परंपरा की, कुल की, जाति की, पंथ की, संप्रदाय की पट्टी बांधी। एक क्लियर हो गया, महाराज की सेवा करेंगे जी हम तो आज। कि क्यों करोगे? महाराज किसके हैं? हमारे। बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चलो, ये पूजा पाठ विधान क्यों करते हो? किसी बातें कर रहे साहब, भगवान की पूजा भक्ति में नहीं करना चाहिए है, इनके बिना बात हो तो क्यों? पहले कारण तो बताओ। अरे हमारे भगवान है, 3 लोक के नाथ है हमारे जिनेंद्र भगवान। अच्छा तुम्हारे भगवान 3 लोक के नाथ है, तुम्हारे ही अकेले हैं क्या? हिंदू के क्या 2 लोक के हैं क्या? 1 लोक के? सबके ही 3 लोक के नाथ हैं। किसी से ही पूछ लो, जाके जाओ और हिंदू से पूछो तू क्यों करता है पूजा, वो भी कहता है इसलिए करता हूँ, हमारा भगवान। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे मुनिवर आते हैं, मेरे ऋषिवर आते हैं, इसके जो आते हैं वो बुला लेता है। ख्याल में है ना? उसको भी कोई खबर नहीं है, उसे भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों करते हो पूजा पाठ प्रचार? साथ ही से पुण्य बनता है। भगवान के एक बार चरण स्पर्श करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। धन्य है वे हाथ जो रोज भगवान का चरण स्पर्श करते हैं। तुम्हारे मन में तुरंत लालच आ जाता है, यानी तो बहुत ही सस्ता सौदा है। चरण स्पर्श करो वो जन्मों जन्मों के पाप साफ। अच्छा सही बात बताओ जैन साहब, अगर कोई ऐसा पढ़ा देता कि भगवान के चरण स्पर्श करोगे तो जन्मों जन्मों का पुण्य साफ, तो फिर तुम स्पर्श करते? अरे बोलो तो सही, तो बताओ, हृदय पे हाथ तो रखो। अभी भी कोई कह देता है मंदिर में ऐसे नहीं करना वरना पाप बनेगा, देखो तुम वो नहीं करते। फिर तो तुम्हारी ये सारी दुकानदारी पुण्य में ही चल रही है। तुम्हें भगवान से 1 रुपये का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं है लेना देना? अरे भाई हृदय पे तो हाथ रखो। जिन भगवान की तुम सेवा कर रहे हो उन भगवान ने तो साफ साफ बताया कि आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ अपना नग्न स्वरूप दिखाया कि संसार रहने लायक नहीं है, वीतरागता ही सुखरूप है। और तुम्हें सपने में भी वीतरागता सुखरूप नहीं लगती, तो तुम्हारा उन भगवान से फिर क्या लेना देना है? बोलो साहब। देखो मैं आपसे एक बात करूं देवेंद्र जी, आप कपड़े की मार्केट में घूम रहे हो और आपको लेने हो बर्तन, और कपड़े की दुकान वाले से कहो कि साहब बर्तन मिलेंगे क्या, तो वो कहेगा बाबूजी आप गलत मार्केट में आ गए, यहाँ बर्तन नहीं मिलते, ये तो कपड़े की दुकान है, यहाँ कपड़ा मिलता है। कि नहीं साहब ये तो मुझे दिखाई तो दे रहा है कि कपड़े का मार्केट है, लेकिन क्या पता गलती से कोई बर्तन भी मिल जाए।
वैसे आपके यहाँ बर्तन दिख तो रहे हैं कि कहाँ दिख रहे हैं कि जे आपका मयूर जग रखा है, पानी का गिलास रखा है और लंच बॉक्स रखा है। अरे पागल हो क्या, ये तो हमें खाने पीने के हमारे खुद के बर्तन हैं। अरे बाबूजी क्या हुआ, इन्हीं को बेच दो। पागल समझोगे कि नहीं समझोगे, ये मूर्ख है। तुम भगवान के साथ बिल्कुल वही व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल वही। अपुत्र को भले पुत्र दीने, हे दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी। अब मेरी वृथा क्यों न हरू बार का लगी है। सेठ सुदर्शन को तुमने सिंहासन पे बिठाया, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन को कियो अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। सीता प्रति कमल रचायो, ये साफ साफ लगाओ। और आप कहते भगवान कुछ करते धरते नहीं, ऐसे ही लिख दिया। किन लिखने वालों के पीछे पड़े हो तुम, क्या दिमाग लगाते रहते हो भाई। तुम्हें पढ़ाई लिखाई पे, शास्त्रों पे ये लिख दिया इसलिए तुम पागल हो रहे हो। अपनी बुद्धि का गिरवी रख रखी है क्या। इतना कॉमन सेंस नहीं है कि कोई किसी की अगर करने धरने वाला होता तो ये जगत में कोई दुखी रहता ही क्यों। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन इतनी बुद्धि लगाए कौन, क्यों। प्रश्न है अरविंद जी, क्यों नहीं लगाते इतनी बुद्धि, जल्दी बोलो। हैं, बहुत अच्छा। इतनी बुद्धि को इसलिए नहीं लगाता, जैसे लोक में शनि देवता की बाल्टी लेके घूम रहा है और उसमें 1 रुपया 10 रुपया डाल देता है, तो उससे पूछोगे तुमने डाले तो बुद्धि क्यों नहीं लगाई कि ये देव है कि नहीं है, क्या चक्कर है। वो क्या उत्तर देता है कि पागल पागल हो क्या, इतना समय है क्या कि जो बुद्धि लगाते फिरे। तो यार बात तो तेरी ठीक है कि समय नहीं है, तो डाल क्यों दिया कि गलती से हुआ तो। अगर गलती से कोई शनि देवता नाम का हुआ आदमी तो इतनी आफत कौन लेवे मोल। और 1 रुपया में छुट्टी हो रही है। तुम यार पागल पागल आदमी, लपट से ले जा, सिरदर्दी छोड़। बिल्कुल बेसाई सारे जगत में धर्म का स्वरूप है पूरा। धर्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि धर्म है क्या। तो फिर ये सारी दुनिया इतना धर्म कर क्यों रही है। ढेर लगे हैं जैन साहब। अरे मैं तो कल दूसा में भी था, मैं तो कल वहाँ पे भी था, जयपुर भी था, 2 दिन देखा सब में। तो भाई साहब मैंने कहा हे भगवान, जगत एक है साहब, क्या बिल्कुल ही आंखें बंद है क्या जीवों की, बिल्कुल ही बंद है। ख्याल में आया ना। अब मैं वहाँ पे कोई टीका टिप्पणी करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने ऐसा जगत का स्वरूप देखा कई दिनों बाद, क्योंकि आना जाना कम होता है ना, कि अरे राम राम, जगत का क्या स्वरूप है भाई। क्या चल रहा है धर्म के नाम पर। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये समझे बिना कि धर्म है क्या। बोल तो क्या कह रहा था मैं रमेश जी कि धर्म में भी यही चल रहा है। कि क्या चल रहा है, ये एक प्रश्न है साहब। ये कोई समझना क्यों नहीं चाहता ये धर्म है क्या। क्योंकि किसी को धर्म समझने की फुर्सत नहीं है। तो फिर समझने की फुर्सत नहीं है तो ये कर क्यों रहे। जैसे शनि को 1 रुपया चढ़ाया और शनि देवता की छुट्टी। अब रास्ते में उसमें टेंशन तो नहीं होगी शनि देवता की।
नहीं होगी ना? हमने दे दिया 1 रुपया, आप तो शनि महाराज से अपना कोई लेना देना नहीं। ऐसे ये सारे जगत के जीव धर्म के नाम पर ये सब करते रहते हैं। उनसे पूछोगे जब तुम धर्म समझते नहीं तो करते क्यों? वो कहते समझने की फुर्सत है नहीं, और करते इसलिए है कि अगर इससे कुछ बढ़िया होता हो, माल पानी बढ़िया मिलता हो, घर गृहस्थी बढ़िया चलती हो तो चलती रहे। हमें कुछ नहीं पता महावीर हैं कि नहीं, हुए थे कि नहीं, आदिनाथ थे कि ये कल्पना वल्पना है, हमें कुछ नहीं पता। और सही बता रहा हूँ तो पता है क्या? क्या पता हुए कि नहीं हुए, पागल बना रहे हो यार। फैक्ट रमेश जी, क्या फैक्ट? आदिनाथ हुए कि नहीं ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है कि तुम्हें आदिनाथ से कोई लेना देना नहीं। समझ में है? ये तुम जो कुछ कर रहे हो नो दिखावा, डरे हुए हो, भयभीत हो, भयंकर डर लग गया है, बचपन से डर भर दिया, सो डर डर के मरे जा रहे हो, सो लगे रहते हो भगवान को पहुँचने पाँचने में के आशीर्वाद बनाए रखियो तुम। ऐसी कोई मशीन बनी नहीं अभी तक जो आगे कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। अरे कमाल करते हो, मशीन बनाने की जरूरत कहाँ है रमेश जी? तुम्हारे अंदर आत्मा की मशीन लगी ना, तुम्हें दूसरे की मशीन लगवानी कि अपनी खुद की चेकिंग करनी है? और तुम खुद की चेक नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है मेरी? क्या वो विवेक कुमार बताएगा कि क्या स्थिति है? तुम्हें खुद नहीं पता? अरे रियल बताओ, तुम्हें है आदिनाथ पे भरोसा के थे? चलो आओ मैदान में, मैं तो कहता हूँ आओ तो मैदान में, वही बात करेंगे। ये क्या किताबों में उलझे रहते हो? आओ असली में आओ, आओ रियल में। कितना भरोसा है तुम्हें आदिनाथ थी, और कितना भरोसा है कि आत्मा में सुख है? बताओ, कितना सुख भरोसा है कि दीक्षा लेने सुख है? कितना सुख निर्णय है कि साहब संवेदन के में क्या क्या समझते हो? अरे ये सब रटा दिया है रे भाई। तीर्थंकर 24 ही थे, क्या प्रमाण है? क्या पता आप? सब शास्त्रों में लिखा, भाई इतना ही तो है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ। ऊपर तुम्हें मिल जाती तो भैया परंपरा तो एक दिन की तो चलती नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक आदमी था, वो एक घर में रुका और वहाँ पर एक गुरु महाराज थे। गुरु महाराज मैंने कोई था अच्छा बढ़िया ज्ञानी टाइप का व्यक्ति था। बोले और भैया क्या हाल है? बोले सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। आज अच्छा यहीं रोकोगे? हाँ सब यहीं रोकेंगे आज। अच्छा तो उनको गुरु महाराज को पता था कि नास्तिक है। क्या था वो? नास्तिक, भूत प्रेत नहीं मानता। तो गुरु महाराज ने कहा भूत प्रेत भगवान का तो पता नहीं, लेकिन भूत प्रेत तो होते हैं। क्या कहा? भूत प्रेत तो कैसी बातें करते हो आप? कोई भूत प्रेत नहीं होते। आप जैसा आदमी भूत प्रेतों के बारे में मानता है? आप तो इतने बड़े ज्ञानी, हमें तो आपके बारे में। उन्होंने कहा वो ज्ञानी व्यानी को तो तू एक तरफ रख, लेकिन भूत तो होते हैं। नहीं होते। अब देख रहा, ये नहीं होते इतने जब से चिल्लाने लगा, इसका मतलब क्या है? अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनुभव से जाना हो। अब इसको भी धीरे धीरे फिर भी क्या नहीं होते। मैंने कहा हाँ वो तो बात ठीक है, अब तुम मानते नहीं तो तुम टेंशन क्यों ले रहे? फिर भी तुम्हें एक बात बता दूं, इस घर में एक भूतनी रहती है, तो मेरी आंखों देखी बात है।
उन्होंने कहा देखो मैं आपसे बार बार के उसी फालतू की बातें मत सुनाओ। अरे बोले फालतू की तो सुन तो लो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो मानते ही नहीं ना। बोले आप बोले जा रहे। ये बोले सुनो तो पूरी कहानी तो सुन लो। कि सुना, अब मैं फालतू की बात है, बोली चलो भैया सुनाओ। बोले यहाँ पे एक भूतनी रहती है और कई साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, और उसका पति मिलिट्री में था, और वो उसको शादी करते ही मिलिट्री में चला गया, और वो उसका इंतज़ार करती रही। लाल साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, ख्याल में आए ना, और एक आँख उसकी है नहीं, और गोरी बहुत है, बिल्कुल बहुत गोरी, बस एक आँख नहीं है। और उसका पति वहाँ मर गया, तो उसके वियोग में तड़प तड़प के यहाँ मर गई, और इसी घर में चुड़ैल बन गई। अब सुनो तो, वो कह रहा देखो ये फालतू की बात है, मैं नहीं मानता और मेरा दिमाग खराब मत करो। बोले नहीं, मैं तो आपको देखो, बोले आप ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। बोले मैं आपको, अरे जब आपका पक्का श्रद्धान है कि भूत होते ही नहीं तो डरने की क्या बात। बोले हाँ वो तो मैं मानता हूँ। बोले फिर सुनो पूरी बात, और मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो अब तुम मानते हो नहीं, और रात को वो 100% जो इस घर में नया मेहमान आता है तो वो क्या करती है कि वो चद्दर ओढ़ के सोता है, जो भी नया मेहमान, तो उसको लगता है कि मेरा वो पति आ गया युद्ध से, तो वो बस चद्दर ऐसा खिसकाती है और खाली चेक करती है कि है कि नहीं, और वो जैसे ही देखती है कि नहीं है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर पटकती है और लंबी लंबी सांसें लेती है, ख्याल में है ना, और चली जाती है। करेगी कुछ नहीं तुम्हारा। बोले तुम फालतू की बातें क्यों करे जा रहे हो, जब मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो मानते हो वही मानो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो देखो अपनी बात बता रहा हूँ, तुम तो मस्त रहो। और ऐसा कहते हुए कहानी सुना दी और कहा जाके अब कमरे में सो जाओ। ख्याल में आया ना। वो जो ये कहानी सुना रहा था वो बराबर वाले कमरे में सो गया। उसने कहा मैं उसमें सोता नहीं, क्योंकि उसी कमरे में आती है वो, क्योंकि उसी में रहता था वो। तो बोले साहब मैं आपके, बोले ना भूत प्रेत होते ही नहीं ना, फालतू बात नहीं, जाओ के सो। हाँ बोले नहीं होते, तो जाओ सो। अब ऊपर से तो हिम्मत दिखाए और अंदर से तो हिम्मत टूट ही गई। अब उसको तो लाल साड़ी, बिंदी और एक आँख वाली, ख्याल में आया कि ना। अब डरते डरते कमरे में चला, और कमरे में चला गया, और रात के जैसे 1-1:30 बजा, और गुरुजी महाराज ने इस कमरे से तेज सांस लेना चालू करी। वो तो भैया सोया तो था ही नहीं, और उसने कहा वो पैर पटकती है, ख्याल में आया ना। वो चद्दर उगाड़ती है, सोन का चद्दर भी उगड़ गया, और वो दिख भी गई, और वे जम से चिल्ला गए, अरे भागे कि क्या हुआ। अरे बोले वो खड़ी, अरे भगाओ से। बोले होते नहीं, अरे बोले होते हैं, आज तो पता चल गया पक्का। इतना डर गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, बेहोश हो गया। अब वही गुरु महाराज कहते अरे मैंने तो ऐसे ही कहानी सुनाई थी ये देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, कोई भूत नहीं है ही नहीं। अरे बोले साहब अब बकवास बंद करो, होता है, आज मैं मान गया और मैंने देखा है। अब मेरा प्रश्न है, जब वो भूत नहीं मानता था, समझना मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, जब वो भूत नहीं मानता था तब भी उसका श्रद्धान 2 कौड़ी का था, और अब भी भूत मानने लगा, अब भी श्रद्धान 2 कौड़ी का है।
क्योंकि वो नहीं मानना भी पागलपन था और मानना भी पागलपन है, क्योंकि वो सिर्फ एक कल्पना है। किसी ने ये कल्पना भर दी कि भूत नहीं होते, तो इस कल्पना में जीने लगे, और फिर किसी ने ये कल्पना भर दी कि होते हैं। तुम्हारा खुद का क्या है बाबूजी? ऐसे ही तुम्हारी पूरी धर्म की रूपरेखा है। तुम्हें बचपन से भर दिया गया महावीर अपने, ये कपड़े वाले अपने नहीं है, दिगंबर मुनि अपने, ये श्वेतांबर मुनि अपने नहीं है। तुम दिगंबर जैन हो, ये बीजपंथी आमना वाला काम तुम्हारा नहीं है। ये सब तुम्हारा टेप रिकॉर्डर की तरह तुम्हें बचपन से चाबी भर दी। अब तुम हल्ला मचाते हो, मैं पक्का मुनि भक्त हूँ। काहे के पक्के हो? कैसे पक्के हुए थे? क्या मिला था तुम्हें मुनि से तुम पक्के हो गए? क्या समझते हो? वो कहानी में ऐड है और वो पूरा कि वे वीतरागी है, नग्न दिगंबर है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सब तो मैं मत सोचना कि तुमने परीक्षा करी है, ये सब भी उसी में भरा हुआ है। लाल साड़ी, एक आंख वाली, बिंदी लगाए हुए, जैसे वो इमेज सेट कर दी ना। देखो तुमने कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया कि यार ये दुनिया में अगर नग्न दिगंबर साधु ही सच्चा है, समझना ध्यान से, और वो इतनी कठिन साधना करता है, नग्न दिगंबर होता है और इतनी कठिन साधना करता है, तो ये सारे जगत के जीवों को तो नग्न दिगंबर साधु के अलावा किसी को मानना ही नहीं चाहिए। कॉमन सेंस है ना। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर, सबको इसी के पास आना चाहिए। क्यों? यार भैया साधु तो ये होते, लेकिन हिंदू हिंदू ही के पास जाता है। उससे कहो अरे तेरा साधु तो कुछ भी नहीं है, 3 टाइम तो खा लेता है, वैसे कपड़े पहन के देता है, पंखा कूलर सब चलाता है। नहीं समझ में आया? और देख वो गुरु महाराज नग्न दिगंबर ऐसे ऐसे कपड़े उतार के ऐसी नग्न साधना और ऐसी साधना, और धूप में चलते हैं और एक टाइम खाते हैं और पानी भी। वो कहता है ये तुम्हारे यहाँ की परंपरा है। क्या कहता है वो प्रभावित नहीं होता। वो क्या कहता है कि तुम्हारे यहाँ की परंपरा है, तुम्हारे यहाँ के साधु ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ के ऐसे होते हैं। नहीं समझ में आया? और जैसा तुमसे कहते हैं कि वहां मत जाना कुछ नहीं है, ऐसे ही उनको उससे कहते हैं कि वहां मत जाना वो अपना धर्म नहीं है। अब आप तो सोचते हो कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन आपने सोचा वो भी यही सोचता है कि मैं सच्चा हूं। तुम कहते हो वो नरक चला जाएगा और वो कहता तुम चले जाओ। अब आप हृदय पे हाथ रखो, आपको कितना भरोसा है पुण्य पाप, कितना भरोसा है। वो श्रद्धा थी ना उसकी कि भूत नहीं होते, कितनी देर लगी टूटने में। पकड़ में आ गया। मूल मुद्दे की बात, हमें धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म एक साधन है अनेक प्रयोजन की सिद्धि का। क्या कहा मैंने? धर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म एक साधन है अदृश्य, वो भी दृश्यमान नहीं, अदृश्य साधन है अनेक प्रयोजनों के लिए। कि साहब ये बात समझ में नहीं आई। देखो
कोई आदमी धर्म इसलिए कर रहा है, मंदिर में पूजा पाठ इसलिए कर रहा है कि हे भगवान मेरी गृहस्थी सही कर दो, मेरा दुख मिटा दो, मेरा पाप का उदय मिट जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा व्यापार और अच्छा चल जाए, मेरा बच्चा कुछ बन जाए, मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, मेरी समाज में बहुत सारे काम हो सकते हैं, इसलिए एक धर्म कर रहा है, उसका ये प्रयोजन है। अब देख रहे ध्यान से समझना। अब दूसरा आ जाओ, एक आदमी धर्म इसलिए कर रहा है कि हे भगवान आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिल जाए, संसार में कहीं सुख नहीं है, मुझे तो सब सम्यक दर्शन मिल जाए, वो भगवान के पास चली आ रहा है। कोई इसलिए आ रहा है कि मेरी समाज में बहुत प्रतिष्ठा बन जाएगी, लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे, समझ में आया ना, और मेरी सब बढ़िया से बढ़िया पेट हो जाएगी, काम बन जाएंगे, समाज में इज्जत बन जाएगी, उसका धर्म इसलिए चल रहा है। कोई स्वाध्याय इसलिए बहुत कर रहा है कि स्वाध्याय करने से पुण्य बनता है। कोई पूजा पाठ प्रक्षाल इसलिए कर रहा है कि पुण्य बनता है। अब देखना ध्यान से, अब समझो, अब गहरी बात कह रहा हूँ। ऐसा होने पर, ऐसा करने पर अंदर से फिर भी पूरी श्रद्धा नहीं है, किससे हो ही जाएगा। ये तो एक साइड चीज है कि जैसे वो सनी की बाल्टी में 10 रुपया 1 रुपया डाल के चला तो जाता है काम पर, और उसे भरोसा है अपने काम पर, उसे ये भरोसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि सनी की बाल्टी में 10 रुपये डाले और घर में जाके सो जाए कि अब तुम देख लेना मेरा सब काम, नहीं समझा। अंदर से तो वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि क्या पता है भी कि नहीं। अपन तो अपना काम करो, उससे पूछो कि तुमने 10 रुपये डाले क्यों, तो वो कहता है इसलिए डाल दिया कि होता हो तो थोड़ा हेल्प कर देगा, बाकी अपन को तो अपना काम करना है। ऐसे ही हम पूरे टाइम धर्म के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमें कोई क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, हमें कोई भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें कोई कर्म पे भरोसा नहीं। अच्छा बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, कर्म पे कब भरोसा हो? बताओ, आप कर्म पे भी कब भरोसा करते हो? जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ऐसा भरोसा करना तो 2 पौड़ी का है ना यार, इसको भरोसा कहोगे? हम आपसे ही कहते हैं, लोग में बताओ, हमें आपसे कोई काम नहीं है जब तक, तब तक हम आपसे बात ही नहीं करते, ना आपके हालचाल पूछते, और जैसे ही आपसे काम पड़ा, कुछ प्रयोजन दिखा तो फोन करने लगे, हालचाल पूछने लगे, तो सामने वाला समझ जाता है ना कि कितना स्वार्थी आदमी है। लोग में है ना कि वाह आज काम पड़ा तो याद कर लिया, तो ये धर्म नहीं समझता होगा कि कितना बदमाश है। पहले तो पूरे हाथ पैर चला लेगा, क्या पूरी ताकत लगा लेगा अनुकूलता बनाने की, और जब नहीं बनेगी, अरे क्या रखा अनुकूलता में, अनंत बार तो होगी। इतनी अगर तुम्हें पता था तो इतनी मेहनत करी काहे को, इतने परेशान काहे को, शांति से बैठ जाते। और ये तुम अकेले नहीं करते हो क्रमबद्ध या क्रम परम, इस सारी दुनिया के पास एक फिलॉसफी है, हर आदमी के पास, ये तुम्हारे अकेले पास नहीं है। ये अलग बात है कि तुम उसे कर्म के नाम से जानते हो, क्रमबद्ध के नाम से जान, सिर्फ नाम का फर्क है, काम का कोई फर्क नहीं है। मुसलमान भी पूरी ताकत लगाता है, और जब नहीं होता तो कहता है अल्लाह तेरी जो मर्जी, उसकी भी तो क्रमबद्ध है। हिंदू पूरी ताकत लगाता है, कोई राम वाम पे कोई भरोसा थोड़ा ही है, और फिर जब नहीं होता ताकत लगाने के बाद तो कहता है अरे राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तूने तो पूरा पेड़ हिलाने की कोशिश करी थी, अब वो हिला नहीं तो करे क्या? तो फिर सारा आरोप किस पे डाल दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से कुछ मत कहना। तो राम चाहते ही नहीं कि पत्ता हिले,
तो जब पत्ता नहीं हिलने दे रहा तो पेड़ कैसे हिलाऊंगा? कि तू एक बात बता, इसके पहले तो तू हिलाने की कोशिश कर रहा था, कि वो कर रहा था, मैंने सोचा हिल जाए तो हिल जाए। नहीं समझ में आया? कह रहे थे ना मशीन, ये मशीन नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम देख नहीं सकते अंदर कि मुझे क्या चाहिए, बताओ। हृदय पे हाथ रखो, मोक्ष चाहिए। अरे बोलो, अरे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष तो देखा देखी चाहिए। सब लोग कहते हैं जिस कुल संप्रदाय में जन्मे वह मोक्ष मोक्ष की इतने गीत गाए जाते हैं, तो भैया हमें भी चाहिए, हमें बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी बात बताओ कि मुझे तो अनुकूलता चाहिए। मुझे तो गर्मी हो तो एसी चाहिए, सर्दी हो तो कंबल चाहिए, ख्याल में है ना, और बढ़िया भोजन चाहिए, और बढ़िया मेरा पुत्र मेरे बच्चे संपन्न रहें, बढ़िया आनंद से चलते रहें, उनका जीवन आनंद में चलता रहे। और क्या चाहिए? हमारा समाज समृद्ध बना रहे। और क्या चाहिए? हमारा मंदिर समृद्ध बना रहे। और क्या चाहिए? कि सब बना रहे और मोक्ष मिल जाए। ख्याल में आ रहा? सुनो, श्रद्धान के बिना कभी धर्म नहीं होता, न ज्ञान से न आचरण से। और मज़ेदार बात यह है कि श्रद्धा दिखती नहीं और ज्ञान आचरण दिखता है, और इसीलिए भ्रमित होता है। वज्र सेन जी 150 विद्वानों का सत्संग करके आ रहा हूँ। आज का प्रवचन उनके लिए निचोड़ है, उससे क्या सीख के आए, क्या देख के आए? ये देख के आए कि कुछ नहीं है। 2 प्रश्न पूछ लो। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों से मैंने 2 प्रश्न पूछ लिए तो वो कहते तुम हो कौन, तुम यहीं के हो कि कहाँ के हो? मैंने कहा ये नहीं देख रहे तुम, हम वीर सागर जी के साथ तो होंगे नहीं के, और कहा बाहर से। बोले नहीं, हमारा तो तरीके ही बिल्कुल अलग है। मैं कहीं जवाब दो, मेरे जवाब तो दो। लगे वो भाषणबाजी करने, समाज को एक करना है, समाज बिखर रहा है। पागल पागल हो गए क्या? तुम्हारे भाषणों से समाज एक हो जाएगा? एक से एक मर गए यहाँ एक करने वाले। कौन किसको एक कर पाया? घर वाले तो एक नहीं हो पा रहे, तुम कोई समाज को एक करने की सोच रहे। हम भेद मिटाना चाहते हैं, तुम मिट जाओगे या भेद नहीं मिटते? मिटेंगे, मिट सकते हैं। ये पागलों जैसी कल्पना करना कब छोड़ेगा संसारी जी? हम सबको एक कर देंगे, पूरी पृथ्वी को स्वर्ग। पागल पागल हो क्या? यहाँ महावीर जैसे चले गए, कुंद कुंद जैसे चले गए, एक से एक महान चले गए भाई, वे संसार को नहीं समझा पाए। तुम समझा दोगे? तुम श्वेतांबर दिगंबर को एक कर दोगे? श्वेतांबर दिगंबर को बाद में एक करना, पहले दिगंबरों को एक कर दो। हाँ, अभी तो अभी चलेंगे ना, अपन अभी चलेंगे ना। नहीं, ये तो मैं अभी इसलिए बोला, वो इंटरनेशनल गोष्ठी थी ना, तो वहाँ ऐसी बातें चल रही। तो मुझे इतनी हंसी आती, क्या गजब की कल्पना चल रही। वो लोग ताली बजा रहे, मुझे ताली बजाने वालों पे भी हंसी आती है, वो बोलने वाले पे भी हंसी आती है, सब पे हंसी की। क्या संसार में चल रहा? इसका कोई एक समझदार व्यक्ति हो तो तुरंत बोले यार ये पागलपन की तो बातें बंद करो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता संसार में। टाइम पास के लिए क्यों कर रहे हो तुम इसे? करोड़ों रुपए मिटा दिए जाते हैं व्यर्थ की बातों पर, जिसका सर और पैर नहीं निकलता। 1 रुपए का मतलब, मैं कह रहा हूं 1 रुपए का कुछ नहीं निकलता है।
ठीक बात है, रिजल्ट आप जिसे रिजल्ट कह रहे हो वो रिजल्ट तो आ ही रहा है, उसकी तो मुझे कोई चिंता है नहीं। बराबर ये अब ये दुकान शब्द बोल दिया ने, मैं इसी पे सोच रहा था रास्ते में, ये दुकान पे बोलना है। धर्म एक वो चीज़ है, अरविंद जी नोट करो ये परिभाषा, धर्म ये वो चीज़ है जिसकी दुकानें हर नुक्कड़ और जगह जगह खुली है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं मिलता। ये मैंने रास्ते में सोचा, मैंने दुकान याद आया तो याद आया, क्या बोला मैंने? धर्म एक वो चीज़ है जिसके नाम पर सारे जगत में करोड़ों अरबों खरबों दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वहाँ धर्म का 1 रुपया भी नहीं मिलता, और सब बिकता धर्म के नाम पर है। और जनता इतनी बावली है कि वो हर दुकान से माल खरीदती है। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जनता भी बावली नहीं है, जनता तो वो शनि महाराज वाला चक्कर है। वो कहता है कि तूने भी दुकान खोली है क्या? मैंने ये भी खोली है, ले तू भी ले ले 10 रुपये। कि तूने भी खोली, कि तू भी ले ली। कि यार तुम सबको देते, अरे भैया किसी को नाराज नहीं करना, क्या पता कौन सा देवता चढ़ जाए। 33 करोड़ हैं, एक आध चढ़ गया तो, इसलिए जितनी दुकानें खुलती हैं अपन तो सबको। ये ऐसे ही कहानी है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बीट ऑफिसर, लाओ जी कि यार वो तुम्हें तो मैं जानता नहीं, कि हाँ वो पहले वाला चला गया। अच्छा मैं उसे तो जानता था यार, उसका तो नंबर था मेरे पास, क्या मैं दूसरा हूँ? तो आपको किसने बताया? बोले वो ही बता के गया है। ख्याल में आया ना? मैं गजब है यार, तुम लोगों की बड़ी सेटिंग है। बोले हम लोग पूरा बना के रखते हैं, और अब मैं आया तो यहाँ की लिस्ट मुझे मिल गई, और वो जहाँ गया वहाँ की लिस्ट उसे मैंने दे दी। तुम वहाँ हो गई हो, मैं हो गए, लेकिन तुम बचोगे नहीं, ध्यान रखना। हम कितने बदलते रहे, तुम खुश मत होना कि बीट ऑफिसर बदल गया, तो वो मुझे नहीं जानता, उसने मेरी फैक्ट्री नहीं देखी, तो 1 महीना पूरा होते ही आ जाएगा। ख्याल में आया ना? ऐसे ही ये जगत का स्वरूप है। तुम इन धर्म की दुकानों से नहीं बच सकते, क्योंकि तुमने फैक्ट्री खोल रखी है। इन धर्म के ठेकेदारों से नहीं बच सकते। कि क्यों नहीं बच सकते? कि ये फैक्ट्री का मतलब क्या है? तुमने ये घर गृहस्थी ले रखी है ना, ये फैक्ट्री है तुम्हारी, ये तुम्हारी मोह की बाढ़ है ना, तुम डरे हुए हो कि भाई फैक्ट्री चलनी है, अगर इस फैक्ट्री को नहीं दूंगा तो अभी आफत ना आ जाए। ऐसे ही तुम मोह में फंसे हुए, ये मेरी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहे, कि लाओ 10 रुपये ले जाओ। और कौन सी चीज़ है कि मरोगे कि नहीं मरोगे रमेश जी? क्या मरूंगा ना यार, अभी तो नहीं मरूंगा, कुछ दिन बाद मर जाऊंगा, 10-20 बरस बाद। कि अगर ये पुण्य नहीं करा, हमारी धर्म की दुकान से माल नहीं खरीदा, तो नरक जाओगे। कि नहीं साहब मैंने और दुकानों से तो खरीद लिया, वे सब नकली हैं। वे नकली हैं, वे तो तेरे, और क्या, हमने असली दुकान खोली है। कि आपकी असली में क्या बात है और उनकी नकली क्यों है? फिर वो 2-4 तर्क प्रस्तुत करता है। जैसे अपन व्यापार में करते ना, अरे हमारा माल लगाओ तो, कि आपका माल यार वो हम ले रहे हैं उससे, अरे उसका माल बेकार है, जबकि देखा तक नहीं कि वो क्या बेकार हो, क्या समझने का, क्यों ऐसी क्या बात है, देखो समझ में आया। तो वो ऐसे कुछ चीज़ें खोज के रख, देखो 1 मिनट में खराब हो रहा है, देखो 1 मिनट छिल रहा है, देखो कुछ है ही नहीं इसमें, ढंग की पीवीसी लगी ही नहीं, ख्याल में ना, बिल्कुल घटिया, देखो कॉपर भी पूरे नहीं है, जैसे पूरा लगा के सब करने वाले, लेकिन उसको थोड़ा कंफ्यूज किया। और रेट क्या ले रहे हो? क्या रेट ले रहे हैं? सही बता ना, 220, मैं 210 दूंगा।
उससे बढ़िया माल दूंगा। ठीक है यार, तुम्हें दे दो। समझ में आया? ऐसे ही धर्म की दुकानें होती है, वहां कुछ नहीं रखा, वहां सब तुम्हें प्रथमान्युग चरणन्युग मुलझा के रखते। हमारे पास आओ, समय सार बढ़ाएंगे। हाँ, प्योर आत्मा की बात चलेगी। अरे भाई हो गया, हम तो साहब गलत फंस गए थे। आओ आओ, छोड़ो। और वहाँ छोड़ के यहाँ के बड़े खुश होने लगे, अब तो मैं मोक्ष चला जाऊँगा। यहाँ तो मोक्ष की बात चलती है। ख्याल में है ना? कुछ दिनों बाद तुम्हारा वो चश्मा तो हटा दिया था और ये वाला चश्मा तुम्हारा लगा दिया था। अब ये चश्मा एकदम फ्रेमिंग सेट हो गई। अब विश्वास हो गया कि अब इसका चश्मा सेट हो गया है। चश्मा सेट हो गया, एकदम सेट हो गया। बोलो कुंद कुंद भगवान की, बोलो समय सार की जय हो जा। लाओ पैसा। यार वो महाराज वो वहां भी तो मांग रहे थे। चुप, वहां की बात छोड़ दू, अब वहां को भूल जा। वे तो अज्ञानता में जीते हैं, वे तो गलत जगह खर्च करते हैं। हम सही जगह देख नहीं रहे, तुझे इतने दिन से पढ़ा रहे बढ़िया से बढ़िया बात है। ये बात आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अरे साहब बिल्कुल जानी चाहिए। लो ऐसी जगत की स्थिति होती है। अब वो जैसा पहले वहां खुश था, अब ऐसा यहां खुश है। पहले वहां भ्रम में था कि धर्म चल रहा है, अब यहां भ्रम में है कि धर्म चल रहा है। और याद रखना, तुम एक दूसरों के भरोसे जियोगे तो ऐसे ही गेंद की तरह कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी इस पाले में घूमते रहोगे। तो खुद आत्मानुभव करोगे और ये छोड़ दोगे कि मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना धर्म के नाम पर। न किसी गुरु महाराज, किसी का कुछ नहीं। मेरा धर्म मेरे पास, मेरी आत्मा मुझे मेरे से मिलेगी, कौन दूसरा दे देगा? किसमें ताकत है देने की? और दे सकते तो सर्वज्ञ सारे जगत को केवल ज्ञानी बना जाते, कुंद कुंद सबको सम्यक दृष्टि बना जाते। लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, यही वस्तु का स्वरूप है। और रही समझने की बात, तो बहुत समझ लिया। क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? कि धर्म अपनी आत्मा के अलावा कहीं नहीं है। तो फिर ये सब तुम्हारे धर्म के नाम पर चल रहे हैं, धर्म के लिए नहीं। क्या कहा मैंने? ये सब जो चल रहा है धर्म के नाम पर चल रहा है, धर्म के लिए नहीं। अभी तो बहुत सारे रह गए। अभी तो श्रोताओं पे चर्चा रह गई। अभी विद्वानों के क्या, महाराजों का तो बता दिया शायद। महाराजों का भी कहाँ बताया? नहीं बता। अभी महाराज भी रह गए और विद्वान भी रह गए नपने के लिए। अभी तो श्रोता ही नपे। हाँ, आज तो अभी तो श्रोता नपे, कल नपेंगे विद्वान और कल नपेंगे महाराज। ये महाराज क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये विद्वान क्यों है, इस पर चर्चा। तब वो पूरा रिजल्ट खुलेगा कि असली जड़ है क्या। ख्याल में अभी हम 2 दिन यही लगे रहे, यार चल क्या रहा है? कोई विद्वानगिरी में लगा हुआ है, ख्याल में आए, वे अपने अपने सेट करने में लगे हुए हैं। कोई अपनी पुस्तकें बांटने में लगा है, वो कह रहे ये पढ़ो। ख्याल में है ना? और मैं सुनो मजेदार बात, बांटने में लगे, ले लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लिखी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसी लेके वो आगे को निकला, ये रख दे रहे। ये जगत के जीवो, धन्य है तुम्हारा मायाचार, धन्य है तुम्हारा लोकाचार। हे भगवान, ऐसे लोकाचार से बचाओ। उससे नहीं कह रहे कि भैया बहुत पढ़ा है, आप अपनी ले जाओ, हमें नहीं पता। क्यों नहीं कह रहे? अभी कि अपनी भी तो देनी है अभी थोड़ी देर बाद।
150 देना, यही चल रहा था। तो हमारी पढ़ो, वो कह रहा हमारी पढ़ो, और थोड़ी देर बाद वो कह रहा अरे तुम्हारी तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो हमारी पढ़ो। वो कोई को किसी की पढ़नी ही नहीं है मुकेश जी। हाँ सुनो, गजब की बात बोल देता हूँ लास्ट में। लोग तो कहते हैं कि महाराजों के पास मत जाओ, और मैं कहता हूँ 100% जाओ, क्योंकि जाके जो तुम्हारे निर्णय बनेंगे तो बिना जाए उतनी अच्छी नहीं बनेगी। बिना जाए तो हो सकता है कि तुम मन में सोचते रहो कि अरे ऐसा नहीं मेरा अपन गलती कर रहे हैं। लेकिन जागृत रहना, बस क्या मंत्र रखना, जागृत रहोगे, पक्ष की आंख लेके मत जाना, ना सोनगढ़ी की, ना देवगढ़ी की, ना व्यवहारी की, ना निश्चय की, ये सब आंखें उतार देना और अंदर से जागृत रहना। ना मैं दिगंबर, ना मैं श्वेतांबर, ना मैं मुनिपंथी, ना मैं गैरपंथी, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और जीता जागता आत्मा हूँ। मैं देखता हूँ क्या क्या हो रहा है जगत में धर्म के नाम पर। फिर तुम्हें सब जगह की सब स्थिति दिखने लगे, और तुमने अगर पक्ष की आंख लगाई, अगर तुम मान के चलो तुम सोनगढ़ी की आंख लगा के चले गए, तो फिर वहाँ तुम अच्छाई देख ही नहीं पाओगे, तो तुम सिर्फ क्या देख के आओगे, बुराई बुराई। और तुम्हारी अगर पक्ष की आंख होगी तो फिर अच्छाई देखोगे, बुराई नहीं देख पाओगे। इसलिए जज कहते ना निष्पक्ष होना चाहिए। जज के पास अपनी कोई आंख, वो तो तुम सुनाओ दोनों परिस्थिति, उसके आधार से निर्णय लेगा कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसे हम तो भैया मध्यस्थ होके देखेंगे और फिर बताएंगे कि स्थिति है क्या। हाँ वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हैं, तुम कोई दूसरे के मन की कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दूसरे की आज तक नहीं करी तुमने, दूसरे के मन की कि ड्रामा करते हो कि मैं तेरे मन की कर रहा हूँ, करते तो अपने ही मन की। अरे गजब गजब की। इसलिए तुम महाराजों को धोखा दे देते हो, तुम ज्ञानियों को धोखा दे देते हो। वे बड़ी आस लगा के रहते हैं कि चेला तैयार कर लिया, और आपको पता नहीं चेला कब शक्कर हो गया है। सहजानंद।